देखिए आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ। कौन सा चैप्टर आपका? 4th चैप्टर, CHAPTER चैप्टर है आपका 4। इसकी एक्सरसाइज आपकी कौन सी? 4.1। कौन सी एक्सरसाइज आपकी? 4.1 एक्सरसाइज आपकी है। इसका पहला प्रश्न है, देखिए हमारे पास क्या है कि प्रश्न 1 से 2 तक में क्या करना है आपको? प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों के या सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। जो आपके पास सारणिक है उनको हमको क्या करना है? उनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक प्रश्न से लेकर 2 प्रश्न तक के सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है 2 4 -5 -1। तो क्या करेंगे? देखिए अगर हम इसमें 2 लेते हैं तो जिस संख्या को लेते हैं उसको क्या करते हैं? दबा लेते हैं। जैसे हमने 2 को लिया तो ये अंक दब जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? -1 बचेगा, इनटू में -1 रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 को लेंगे। अगर हमने 4 को लिया यहाँ पे तो देखो 4 लिया तो 4 लेंगे तो क्या दब जाएगा हमारे पास? ये दब जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? -5 बचेगा। तो इस -5 को हम इसमें नोट करेंगे। देखिए 2 का मल्टीपल जब -1 में करेंगे तो -2 आएगा। ये देखिए अगर हम 5 का 4 में करेंगे तो 5 चौका होता है आपका 20, और 20 ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। तो प्लस का कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। जब आप -2 में से प्लस का 20 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका? 18 बचेगा, क्योंकि कम में से ज्यादा को घटाते तो माइनस की वैल्यू बचती है, और माइनस क्या हो जाता है हमारा? प्लस हो जाता है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है हमारे पास cos थीटा sin थीटा और ये cos थीटा। कभी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। cos थीटा इंटू करेंगे इसमें हम इसका, तो क्या होगा हमारे पास? ये भी cos थीटा रखेंगे। अभी देखिए माइनस का माइनस रखना है, sin थीटा रखेंगे। उसके बाद हम रखेंगे क्या यहाँ पे? माइनस का sin थीटा रखेंगे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस का sin थीटा हो जाएगा। या ऐसे कर लीजिए कि sin थीटा और ये माइनस का आपका sin थीटा हो जाएगा। बीच में आपके इंटू लगा हुआ है, याद रखना है इसको। अब देखिए cos का मल्टीपल cos में करेंगे तो हमारा cos स्क्वायर थीटा आएगा। माइनस है लेकिन माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन का इंटू साइन में करेंगे तो क्या आएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। और आप सबको पता होगा कि कभी भी हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1 होती है। इसके बराबर आपका 1 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। पहला प्रश्न किया, अभी आपका सेकंड प्रश्न है उसका। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहला सॉल्व हो चुका है, दूसरा देखिए। आपको दूसरा भी सेम उसी कंडीशन से करना है। क्या करना है? मैं भी इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दिया क्या है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। दूसरा दिया आपको x माइनस 2। ये दिया आपको x प्लस 1 और दूसरा दिया आपको देखिए क्या? x प्लस का 1। ये सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमको इसमें करना है। तो पहले इसका इसमें करेंगे तो इनका भी मल्टीपल ना करके हम इसको सेम रख लेते हैं। तो देखो इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 है तो सेम रख लिया इसको ब्रैकेट में। ऐसे इसको भी हम ब्रैकेट में नोट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। इनका मल्टीपल करना है तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे ये माइनस रखेंगे, यहाँ पे ये हमारा -2 होगा ना यहाँ पे। ये x प्लस का 1, थोड़ा रोकना उसे। ये देख, ये आपका -1 है। क्या है ये? यानी इसका मल्टीपल कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आ गया। ये आपका देखिए x प्लस का 1 आ गया। इधर आपका x माइनस का 1 है, दूसरा आपका देखिए x प्लस का 1 है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका क्या करेंगे? हम मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए x का मल्टीपल एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x क्यों आएगा, x का मल्टीपल x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, आ गया। और जब एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर। फिर माइनस का माइनस रखेंगे। देखो x का मल्टीपल x में करेंगे तो किया नहीं है, सेम ऐसे रख दिया उसने। अभी x प्लस का x और प्लस में आपका 1, यानी वैसे भी करोगे तब भी आएगा आपका। x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x का 1 में करेंगे तो देखिए आपका x आएगा, फिर 1 का x में करेंगे। यानी करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बस किसी बच्चों को। तो इसमें क्या करेंगे हम? देखिए मेरे पास जो दिया आपको x माइनस का 1, ये दिया आपको x प्लस का 1। मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस के चिन्ह को बाद में देखेंगे। अभी हम पहले इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर रख लिया। अब x का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मान लो प्लस में x मान लेता हूँ मैं भी, प्लस में x हो गया। फिर 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। फिर 1 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका बनेगा। एक x बन लिया आपकी। ये देखो एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है और 1 का 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। तो जब इनका मल्टीपल इसमें करेंगे हम तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा? इतना प्राप्त होगा। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो देखो x का x में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का 1 में करेंगे तो x आएगी, फिर 1 का x में करेंगे तो x आएगी, और 1 का 1 में करेंगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट जाएंगे। अब बचा के हमारे पास में वो देख लेते हैं। पहला आपका एक्स क्यू बचा, इधर माइनस का आपका एक्स स्क्वायर बचा, यानी पहले बड़ा फिर छोटा, इस तरीके से लेना है। तो देखिए पहले एक्स क्यू आ गया, फिर आपका माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए आपका 1 है प्लस का और ये भी आपका प्लस का 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। तो कितना बन के आ रहा है हमारा? एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बन के आ रहा है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है। तीसरे वाले प्रश्न में आपसे बोला है कि यदि ए बराबर दिया आपको 1 2 4 2 क्वेश्चन 1, तो दिखाइए। तो दिखाना है हमें, क्या दिखाना है कि 2a बराबर 4a इक्वल है या नहीं है, हमको ये बताना है। अब ये हम करके चेक करते हैं। तो a की वैल्यू आपको दिया ना, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम पहले इसको सवाल को लेते हैं, पहले 2a लेते हैं। तो पहले मैंने देखो 2a को लिया, 2a को लिया, तो 2a का वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये देख लेते हैं। अब 2a को लेंगे तो किस तरीके से करना है, हम देखो 2a लेंगे तो 2 तो हमारे पास है, a की वैल्यू यही तो हमारे पास। अब a की वैल्यू तो किसके लिए क्या करेंगे, देखो मान लो 2 मान लिया और ब्रैकेट में हमने रख लिया 1 2 4 2 रख लिया। अब 2 का मल्टीपल करें तो कितना आएगा आपका, 2 1 जा 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखो यही बन के आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया इसका, तो जो हमारा 2 का है, हमने 2 का मल्टीपल a वाले ब्रैकेट में किया, तो 2 का करेंगे 2 1 जा 2 आएगा, 2 का करेंगे 2 2 जा 4 आएगा, 2 का करेंगे 2 4 जा 8 आएगा, और 2 का करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपका, ये 2a है, मैंने इस 2a को रख लिया अभी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका बराबर का चिन्ह है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 का 2 में करेंगे 8 आएगा, माइनस लगेगा, 8 चौका होता है आपका 32 हो गया। अगर 8 में से 32 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, माइनस का 24 बचेगा। यानी कि जो आपके 2a की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, माइनस का 24 निकल कर आ रही है, और हम इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब आते हैं इस पे हम 4 मॉड में a वाले पे आते हैं। तो देखिए 4a बराबर का आपका रख लिया मैंने, ये मुझे 4a दिया तो मैंने इस 4a को सेम रख लिया, अभी रखा है। अब देखिए 4 का 4 रखेंगे, ये अंदर था इसलिए मैंने इसका मल्टीपल कर दिया, ये बाहर है तो 4 को 4 रखेंगे। a की वैल्यू जो आपको दी है ये इसको सेम रखिए 1 2 4 2, तो 1 2 4 2 रखा है। अब देखिए क्या करेंगे कि आपका 4 1 तो ऐसे रहेगा बराबर, इसका कर ले कितना हो जाएगा, अभी 4 को हम ऐसे ही नोट करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 4 दुनिया आपका 8 हो जाएगा, माइनस लगेगा ध्यान रखना। तो ये 4a का 4a हो गया हमारा, बराबर का बराबर हो गया। इसका करेंगे 2 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा हमारा। तो अब क्या हो जाएगा कि 4a बराबर होगा हमारा 6 चौक होता है आपका 24, तो यानी किसकी वैल्यू ये आपकी माइनस की है, तो किसका आएगा आपका माइनस का 24 आएगा। तो ये समीकरण कितना हो गया आपका, सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से करना है तो दोनों को कर लिया कि पहले समीकरण 1 आपका ये हो गया, समीकरण आपका 2 निकल आया। अब ये दोनों में देखिए, समीकरण 1 में आपने क्या निकाला, माइनस का 24, और समीकरण 2 में भी आपने क्या निकाला, माइनस का 24। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपका 2a बराबर का 4a बराबर है या नहीं है, तो कैसा है आपका, ये बराबर है। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, यदि a बराबर दिया आपको, क्या कोष्टक में देखिए आपको दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो तो दिखाइए। क्या देखना आपको, 3a, और आपको देखना है क्या 27 और a, इनको देखना आपको चेक करना। अभी जो तीसरा सवाल किया था सेम टू सेम उसी प्रोसेस से करना हमको। देखिए पहले कैसे करते हैं, हमने लिया 3a, क्या लिया 3a लिया, आपको समझाने के लिए रख दिया हमने, 3 बाहर रख लिया, कोष्टक का ब्रैकेट का जो मान है आपको सेम टू सेम रखा है। अभी देखिए इस वाले मान में आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई सम में करना है, तो 3 1 3 होगा, 3 का 0 में 0 आएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, 3 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, फिर 3 का 2 में करेंगे तो 6 आएगा, फिर 3 का 0 में करेंगे 0, 3 का 0 में करेंगे 0, और 3 चौक आपका 12 होता है, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, कभी भी ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना है कि पहले 3 को लेते हैं, तो 3 लिया, 3 लेंगे तो क्या दब जाएगा हमारे पास में, ये ऊपर की जिससे लेते हैं वो, और नीचे की दब जाती है। इन लाइनों को दबने के बाद में आपका क्या बचेगा, यानी ये दब जाएगा आपका इतना, और ये आपको दबाना है। ये दबने के बाद में क्या बचा आपका, ये बचा, इनमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका करेंगे 12 3 कितना होता है 36, माइनस आता है आपका, और 0 को 6 में करें तो 0 आ जाएगा, आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसमें माइनस लगाना है। देखिए इनको हटा रहे हैं अभी हम, ये हट जाएगा, अभी जो लिया है अभी उसको हटा दीजिए, इसको हटा के अब क्या करेंगे, माइनस का फिर क्या करेंगे हम 0 कॉमन लेंगे। जब 0 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, फिर इसमें भी हमको यही करना है कि ये ऊपर वाला दब जाएगा और ये बीच वाला दब जाएगा, ये दब गया। अब ये साइड के आपके बचे हैं तो क्या करेंगे, अगर 12 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का 6 में करेंगे तो आपका 0 आएगा, आ गया। अब देखिए इस तरीके से हमको क्या करना है, फिर से इसको रफ करेंगे, और यहाँ पर क्या करना है हमको कि अब लेंगे हम क्या, प्लस का 3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये सारी लाइनें दब जाएंगी, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचा। तो 0 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का 3 में करेंगे तब भी क्या आएगा हमारा 0 आएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से ये हो चुका है सवाल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इनको कर लीजिए कि मैं इसका मल्टीपल इसमें करूँगा तो 108 आएगा, और 108 में से अगर 0 माइनस करूँ तो 0 बचेगा। इस 0 को मल्टीपल सब में करूँगा तो आपका 0 आएगा,
3 का भी 0 में करूँगा तो आपका 0 आएगा। तो सिर्फ मेरे पास आंसर कितना निकल के आएगा कि 108 निकल कर आएगा, यानी कि 108 आएगा। और ये क्या होगा, मेरा पहला समीकरण हो गया, क्योंकि मैंने पहले 3A को सॉल्व किया है। दूसरा आगे चलते हैं, आपका देखिए ये दिया आपको 27A, क्या दिया आपको 27A है। अब 27A में क्या करना है कि 27 का तो 27 रहेगा आपका, ए की जो वैल्यू है आपकी उसको रखिए, यानी इसको मान को रख दिया हमने, ये पूरा ए का रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 27 का 27 रखिए, इसमें से क्या करेंगे हम 1 कॉमन लेंगे, तो फिर यहाँ भी वही करना, हमको इसको और इसको दबा लेना है। तो देखिए 1 कॉमन लिया आपने, 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 में 2 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से इरेज कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको 0 कॉमन लेना है, तो 0 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीच वाली लाइन दब जाएगी आपकी और ऊपर का दब जाएगा। तो माइनस का 0 कॉमन लिया, तो 4 का अगर 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का 2 में करेंगे तो आपका 0 आएगा, आ गया। अब प्लस का 1 कॉमन लेना है हमको, अब प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्लस का 1 कॉमन लेना है, तो प्लस का 1 कॉमन अगर हमने ये लिया तो ये सब लाइनें दब जाएंगी। तो 0 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का फिर 1 में करेंगे तो 0 आंसर आएगा आपका, आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए आपका 27 का 27 रहेगा, इसका अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा आपका, और 0 से कोई फर्क नहीं। इसका इसमें करेंगे ये भी 0, और इसका इसमें करेंगे तो ये भी 0, ये सब 0 हो जाएंगे। तो 0 से मतलब नहीं, मिला के हमें 4 एकम 4 यानी 4 मिल रहा है। तो 27 और हमको 4 मिल गया, और 27 का इंटू 4 में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 108 आएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से करना है, तो देखना है हमको समीकरण 1 में कितना मिला है 108, और समीकरण 2 में भी हमें 108 प्राप्त हुआ है। तो क्या करेंगे, जो 3A बराबर और 7 यानी 27A, ये क्या है हमारा, बराबर है, तो ये बराबर हो गया आपका। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो आपकी ये सारणिक दी है, इसे देखते हैं कितना दिया आपको, 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब हमको इसको करना है, तो क्या करेंगे, इसको R1 के अनुदिश करेंगे, और R1 हमारे पास कौन सी रो है, ये वाली हमारे पास R1 है, इसके अनुदिश करना है हमें। तो देखिए ये आपका R1 R2 और ये आपका R3। तो अभी हमको इसको करना है, तो देखिए किस तरीके से प्रयास करते हैं इसको करने का। चलिए इसको करते हैं। तो R1 के अनुदिश करेंगे तो क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेते तो बोला है आपसे वो सब दब जाता है, जिससे कॉमन लेते तो इसकी ये और ये वाली रो दब जाती हैं। अब क्या बचेगा हमारे पास, अगर 0 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो आएगा 0, और 1 का अगर 5 का अगर 1 में करेंगे तो 5 एकल 5 आएगा, माइनस माइनस तो आपका माइनस हो जाएगा। फिर ये देखिए आपको प्लस है, आपको माइनस है, लेकिन यहाँ पे से आपका माइनस आता है, लेकिन माइनस का 1 आपको दिया और माइनस यहाँ पे होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस का 1 लेंगे, क्या लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, और जब प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जिस रो से लेते हैं वो रो पूरी दबानी पड़ती है, तो ये दब जाएगी आपकी, और ये 1 वाली दब जाएगी। अब क्या बचा, 0 -1 3 0। अब इसका करेंगे, देखो 0 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 3 का इसमें करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आपका 3 आ जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब इससे हो गया, अब इसको छोड़िए, अब क्या लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का 2। तो हमने माइनस का 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास में, इसको दबाया, अब ये 0 5 और 3 और 0 मिला आपको। तो माइनस का 2 तो है, लेकिन अगर 3 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 5 का 0 में करेंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। अब देखिए करना क्या है, अगर 3 का 0 में करते हो तो 0 आएगा मेरे पास में, 3 का 5 में करते हो तो 3 पंजे 15 आएगा, वो भी माइनस का आ गया। प्लस का प्लस मान लीजिए, इसका करेंगे 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, लेकिन 0 का अगर 2 का 0 में करेंगे तो क्या होगा, ये सब 0 हो जाएगा आपका, 0 या 3 मिलेगा, और यहाँ पे हमें 15 मिलेगा। तो वही हमने लिया यहाँ पे, तो कितना हो गया, इसका 0 हो जाएगा, 3 पंजे 15 आपका माइनस का आ जाएगा, प्लस का प्लस रख लिया, 3 का 1 में करेंगे, 1 का 0 में करेंगे 0, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं रखना। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस का 15 में से प्लस का 3 घटाना, तो क्या बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 12। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी का आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, सारा डेक में क्या दिया आपको कि 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1 दिया आपको। इसको भी हमको R1 के अनुसार करना है कि पहले 3 लेंगे, तो 3 को लेंगे तो ये सब दबाना पड़ेगा हमें, दब गया। अब देखिए क्या करेंगे, जब 3 कॉमन लिया आपने तो इसको दबाया, 1 का 1 में करें तो 1 आएगा, माइनस लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और 3 दूनी होता है आपका 6 हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, इसको हटाइए, अब 4 लेना है हमें, तो देखिए माइनस का 4 लेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 को कॉमन लेंगे तो ये वाली रो दब जाएंगी आपकी, ये दब गई। अब क्या हो गया, 4 जब आ गया आपका, तो ये बचेगा 1 1 -2 और प्लस का 2, तो 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1 आएगा,
और माइनस है, यहाँ भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दिन हो जाएगा आपका 4। फिर प्लस का आपका 5 कॉमन लेना, देखिए प्लस का 5 है तो 5 कॉमन लेंगे, तो अब इसको उठाएंगे यहाँ से, अब क्या दबा लेंगे, ये वाली रो दब जाएगी, ये दब गई। अब इसको दबाने के बाद क्या मिलेगा हमारा, 3 1 2 1 मिलेगा, तो इसका 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास। ये लीजिए, ये भी हो गया हमारा। अब कितना हो गया आपके पास में, अब ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, 3 का 3 रखेंगे, 6 और 1 7 होता है, प्लस का प्लस रखेंगे, 4 का 4 है आपका, 4 और 1 जोड़ते तो 5 हो जाता है, प्लस 5 का 5 रखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा हमारा, हो गया। अब देखिए 3 7 21 हो गया आपका, प्लस का प्लस, 4 पंजे 20 हो गया आपका प्लस, और 5 एकन आपका 5 होता है, 20 और 20 40 और 1 41, 41 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 46, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारा डिक का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 5, उस 5 वाले के मैंने आपको 2 करा दिया, इसका ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए आपका ये तीसरा प्रश्न है उसका कि 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0 दिया आपको। इसमें भी हमको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस अपना है कि पहले 0 को लेंगे तो ये सारी रो आपके दब जाएंगी, तो 0 लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, इनको दबा लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में, तो 0 का 0 में आपका 0 और 3 का इसमें करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। माइनस दिया है, माइनस इसके बीच में होता है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस, यहाँ पे मैंने प्लस का 1 कॉमन लिया तो देखिए 1 कॉमन आ गया। अब इसको लेंगे तो क्या करेंगे, इन सबको दबा लेंगे, बीच वाली और ये ऊपर वाली दब जाएगी, तो ये 0 का 1 में करेंगे तो 0, और इस 2 का अगर 6 में करें, 2 का अगर 3 में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। फिर प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद में आपका ये और ये वाली रो दब जाएगी, ये बचेगा। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 2 का 0 में करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 का 0 रहेंगे, ठीक है, प्लस अब कितना हो जाएगा हमारे पास में कि 0 का मल्टीपल सब में करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया। फिर ये माइनस है, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 का 0 में करें, 1 का 0 में करेंगे तो 0, और 1 का 6 में करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। फिर आते देखो माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका, और 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6, यानी माइनस का 6 आ गया, और 2 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 0 है प्लस का और ये प्लस और माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा यानी घट जाएगा। कितना आएगा हमारा, 0 आंसर आ जाएगा इसका। देखिए इसका आपका तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न भी दिया है इसमें कि 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0 दिया है। इसमें भी क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, इन सबको और इनको दबाएंगे, तो 0 का 2 में करेंगे तो 0, और 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकन 5 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ले लिया हमने, 1 लिया तो क्या होगा, ऊपर की रो और ये वाली रो दब जाएगी, यानी ये कॉलम दब जाएगा, ये वाली रो दब जाएगी। 0 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा आपका। फिर माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो ये पूरी आपकी एक तो कॉलम है, ये रो दब जाएगा ऊपर वाला, इस रो को और इस कॉलम को दबा लेंगे, क्या मिलेगा हमें, ये आप अगर 5 का 0 में करें तो 0 आएगा, और 3 का 2 में करें तो 3 दूनी का आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना करने के बाद में क्या करते हैं कि 2 का 0 में करें तो 0 आएगा, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है आपको। 2 का 5 में करेंगे तो माइनस का 10 आएगा आपका, प्लस का प्लस लगाएंगे, 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 का 3 में करें तो 3 एकम 3 आएगा हमारा। फिर देखते हैं माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे, 2 का 0 में करेंगे 0, और 2 छिक्के होता हमारा कितना 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। देखिए -10 को -10 रखेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे आपका 15, जब आपको 10 में से 15 घटाने हैं तो क्या बचेगा कि माइनस का 5 बचेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 5 बचेगा, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, यानी 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसको करते हैं। ये दिया आपको, यदि a बराबर दिया आपको, सारा डिक में जो मान दिया आपको, देखिए 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, तो ये आपसे कह रहा है हो तो मॉड में a, यानी ये आपको मॉड में a ज्ञात कीजिए, यानी आपको a ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपका मॉड का a, तो मैंने मॉड का a रखा, जो मुझे सारा डिक का मान दिया मैंने सारा डिक के मान को आपका नोट कर लिया सेम टू सेम। अब इसमें भी हमको क्या करना है, वही प्रोसेस करना है कि पहले हम 1 को कॉमन लेंगे तो लिया, अब 1 कॉमन लेंगे तो ये रो दब जाएंगी आपकी, दब गई। अब क्या मिलेगा, ये मिला, तो 1 का 1 रखा हमने, -9 का 1 में करेंगे तो -9 आएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 4 दिया आपका कितना हो जाएगा 12 हो गया, हो गया। इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट को। अब देखिए फिर से चलते हैं, अब क्या करना है हमको कि अब प्लस का 1 ये वाला कॉमन लेना है, ये कॉमन लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। अब ये वाली रो आपको दबानी पड़ेगी, ये दब जाएंगी, तो ये 9 दूनी होता है आपका 18, तो माइनस का हो गया प्लस, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, क्योंकि माइनस बीच में होता है तो 3 पंजे 15 का माइनस का, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, हो गया। अब लेते हैं अब क्या, अब इसको उठाते हैं, अब किसको कॉमन लेंगे हम, 2 को कॉमन लेंगे, तो जब 2 को कॉमन लेंगे, ये वाला 2 कॉमन लीजिए माइनस का,
तो ये वाले रो दब जाएंगे आपके, ये सब दब जाएगा, ये बचेगा। तो माइनस का 2 कॉमन लिया, 4 दूनी होता है आपका 8 और 5 एकम होता है आपका 5, हो गया। यानी इसको कॉमन लिया तो आपका इतना मान निकल के आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा हमारा। देखिए 1 का मल्टीपल -9 में देंगे तो माइनस का 9 आएगा हमारा, आ गया प्लस ये 12 एकम 12 हो जाएगा। देखिए माइनस का गुणा यानी क्या होता है कि जब किसी माइनस का मल्टीपल करते हैं तो माइनस के चिन्ह जो मिलते हैं वो तो प्लस के हो जाते हैं, और जो प्लस का मिलेगा वो आपका माइनस का हो जाएगा। तो जब मैं माइनस का माइनस में गुणा करूँ तो प्लस होगा, तो 18 एकम 18 आएगा। माइनस का प्लस में गुणा करूँ तो माइनस प्लस मेरा माइनस हो जाएगा और 15 एकम 15 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का माइनस रखेंगे, 2 का गुणा 8 में करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और माइनस का गुणा अगर आपका इसमें होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस और 5 दूनी होता है आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 9 लेकिन ये प्लस का 12, इसको घटाएंगे तो 9 में से यानी 12 घटाएंगे तो कम में से ज़्यादा घटाने पर आपको क्या मिलता है माइनस, और पहले से ही आपको माइनस दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का कितना बचा आपका 3 बचा, ठीक है, आपका प्लस का प्लस आ जाएगा। 18 में से 15 गया तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, तो ये भी आपका 3 बच गया। अब चलिए इधर देखिए माइनस का माइनस रहेंगे, 16 में से 10 गए तो क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, ये बच के आ गया आपका। इसमें से आपको 3 मिल गया, इसमें से भी आपको 3 मिला, इधर आपका माइनस का 6 मिला। अब देखिए क्या करते हैं, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा 6 हो जाएगा। ये क्या लगा आपका माइनस लगा है, और ये भी आपका क्या है 6 है, तो ये माइनस अब क्या हो जाएगा, ये दोनों 6 मिले आपको, बीच में माइनस है तो क्या करेंगे घटा देंगे, और घटाने पर हमको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से सारे सवालों को करेंगे।